एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स योर लवली आब्दा एंड आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ घोस्ट और स्पिरिट्स के बारे में। नहीं, मैं घोस्ट और स्पिरिट से बात नहीं करने वाली हूँ, उनके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या घोस्ट रियल में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा हर जगह हाईलाइट क्यों किया जाता है। सो वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत कुछ हम जानने भी वाले हैं इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर, सबसे पहले जिस टॉपिक पे हमें बात करना चाहिए वो है मूवीज़। क्योंकि हम ना मूवीज़ देख के बिल्कुल वो हो जाते हैं कि हाँ मूवीज़ में है तो इट मीन्स इट एग्जिस्ट। और सबसे ज़्यादा जैसे कि द नन और उसके बाद कंजरिंग, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन सब मूवीज़ में क्या होता है, लिखा रहता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। इसका मतलब कि वो रियल इवेंट हुआ है किसी के साथ और वो मूवी में दिखाया जा रहा है, हमें ये लगता है, राइट। बट सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। द थिंग इज़ दैट कि अगर आपको किसी भी मूवी में ये दिखाया जाता है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट है, इट डजेंट मीन कि वो चीज़ बिल्कुल सेम उस पर्सन के साथ हुई है और वो आपको मूवी में दिखाया जा रहा है। मूवी में ना इंस्पायर बाय ट्रू इवेंट्स, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन के साथ वो चीज़ें हुई हैं और वो मूवी में दिखाया जा रहा है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये सारी मूवीज़ होती है इसमें लिटरली 1% सच होता है, ठीक है, और बाकी 99% ये सारी चीज़ें खुद से बनाई जाती है। दे जस्ट नीड कि हाँ एक बेस हो मूवी के लिए, और बाकी वो सारा मूवी खुद ही बनता है। तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल फेक होता है कि हाँ कि 100% ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, वो 99% फेक होता है। हाँ 1% रियल होता है। गाइज़ ये तो हो गई मूवीज़ की बात, जो मूवीज़ में लोग झूठ दिखाते हैं, बट उसका क्या जो रियल लाइफ में भी ऐसा करते हैं, जो स्पिरिट से बातें करते हैं, तो हम उनकी तरफ चलते हैं। सो ना अब मैं आपको 3 बहनों की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको हम जानते हैं फॉक्स सिस्टर्स के नाम से। सो जो फॉक्स सिस्टर्स थी ना, वो बेसिकली 3 बहनें थी जो अपने टाइम पे बहुत फेमस थी, इनका बहुत क्रेज़ था क्योंकि ये ना स्पिरिट से और घोस्ट से बातें कर सकती। तीनों बहनों को लोग इनवाइट करते थे, बहुत सारे पैसे कमाती थी ये तीनों बहनें, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि ये हाँ भाई घोस्ट से बात कर सकती है, हमारे जो भी रिश्तेदार गुजरे हैं ये उनसे हमारी बातें करवा सकती है और दीज ऑल, ठीक है। तो एक बारी क्या हुआ, जो तीसरी वाली बहन थी ना, उसके हस्बैंड का डेथ हो गया। सो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई उस चीज़ से ये, और उन्होंने पब्लिक में ये चीज़ अनाउंस किया कि ये सारी चीज़ें जो ये तीनों बहन करती हैं ये फेक होती है। तो ये करती क्या है ना कि जैसे अगर ये इनको किसी ने बुलाया तो ये खुद ही डेस्क हाथ से बजा लेती या खुद ही किसी चीज़ को गिरा देती, ठीक है। और फिर ऐसा, और लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ से इमोशनली अटैच्ड हो जाते, इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर लेते कि उनको ये सब रियल भी लगने लगता है। इसी ही एक और कहानी है स्टीव हफ की, जिनको आप भी जानते होंगे। सो ये स्पिरिट से, ठीक है, और घोस्ट से और पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बहुत कनेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिट वगैरह से ये बातें भी करते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली कुछ साल पहले लेट सुशांत सिंह राजपूत के डेड बॉडी से इन्होंने बातें की थी, और जो इन्होंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे डाला भी था लाइव, ठीक है। तो ये चीज़ ना पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह बहुत ज़्यादा हो गया कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी से बात किया, क्योंकि उनका जो केस था वो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड था, कुछ पता नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने बात की और सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया, ठीक है। और ये उन सबको ये लग रहा था कि हाँ ये रियल है, रियल है, रियल है। बाद में एक इंस्टाग्राम यूज़र ने ये बताया कि क्या था ना कि ये जो इन्होंने क्लिप्स ऐड किए हैं, ये जो बातें हैं, जो रिप्लाई दे रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, बिल्कुल फेक है। ये ना सुशांत सिंह राजपूत की एक बहुत ही पुराने इंटरव्यू जो थी उससे वो क्लिप चुराई गई और वो ऐड किया उन्होंने, और ऐसे उन्होंने बातें की। तो ये बिल्कुल भी रियल नहीं था, ये फेक था। गाइज़ ये तो हो गए उन लोगों के बारे में जो झूठ बोलते हैं, बट घोस्ट हंटर्स का क्या, वो तो प्रूफ के साथ हमें स्कैन करवाते हैं सारी चीज़ें। तो चलो अब मैं आपको उसका रियलिटी बताती हूँ। तो बेसिकली होता क्या है ना, घोस्ट हंटर्स के पास एक कैमरा होता है जो हमारे पास नॉर्मली नहीं होता, वो स्कैन वाला कैमरा होता है जो डीपली स्कैन करता है सारी चीज़ों को। सो मान लो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो बेसिकली जब मैं बैठी हूँ तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर कुछ और है, और जब मैं खड़ी होंगी तो बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होगा। उसी तरीके से जब मैं वॉशरूम जाती हूँ तो जब मैं उस वक्त पैर धुलती हूँ तो मेरे पैर का टेम्परेचर कुछ और होता है और मेरे बॉडी का कुछ और हो रहा होता है, राइट। तो उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से जो फुटप्रिंट्स आ जाते हैं, जो ऑफकोर्स हमें नहीं दिखेंगे, बट क्योंकि वो कैमरा बहुत ही डीपली स्कैन करता है उसे दिखेंगे, राइट।
तो वही चीज़ स्कैन हो रही होती है। अगर वो चाहे आपने 15 मिनट पहले आप उस जगह पे बैठे हो, ठीक है, और वहाँ पे वो स्कैन करे तो वो शो होता है, ठीक है। तो वही चीज़ जो घोस्ट हंटर्स होते हैं वो कैमरा से कैप्चर करते हैं और हम लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि हाँ देखो हमने घोस्ट कैप्चर किया, बट वो घोस्ट नहीं होता, वो हमारे खुद के फुटप्रिंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप ये घोस्ट हंटर्स जो भी बेवकूफ़ी करते हैं, आप लोग बिल्कुल बिलीव मत करना। ये बस कैमरा होता है और ये हम खुद ही होते हैं। ओके, हम समझ गए कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं 90% तो फेक होती है, बट रियल भी तो होता होगा। आपके साथ खुद ही हुआ होगा कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, या आपने सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा। सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सब 100% फेक हो, क्योंकि हमने बहुत सुना है, लिटरली बहुत। तो कुछ तो रियलिटी होगी उसमें। तो अब मैं आपको बताती हूँ उस रियलिटी के बारे में। हम सब ने मूवीज़ में, हॉरर मूवीज़ में वीजी बोर्ड तो ज़रूर देखा होगा, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। सो वीजी बोर्ड में क्या होता है बेसिकली, इसमें ना येस और नो का ऑप्शन होता है, और हम ना डेड बॉडी जो होती है, हम एक पोस्टलेट होता है उसको टच करते हैं और येस और नो से हम क्वेश्चन करते हैं स्पिरिट से, ठीक है, और वो येस या नो की तरफ खुद ही जाता है। अब ऑफ कोर्स जो लोग ये झूठ करते हैं तो उनको तो साइड रखते हैं, बट जो रियल में वर्क करता है ये चीज़, ठीक है, ये हर जगह देखी गई, ये रियल में वर्क करता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं वो क्या होता है। तो बेसिकली वीजी बोर्ड में क्या होता है ना कि हम अगर स्पिरिट से बातें करेंगे, ठीक है, और हमें जो भी मन में क्वेश्चन होता है वो येस होता है तो वो येस की तरफ जाता है, नो होता है तो नो की तरफ जाता है, और ये सब बोलते हैं कि हाँ स्पिरिट ऊपर से हमारा हार्ट टच करके येस या नो की तरफ लेके जा रही है, जो ऑफ कोर्स गलत है और बहुत ज़्यादा हमारा माइंड गेम होता है, ठीक है। तो जब ये हम वीजी बोर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में हम उन्हीं लोगों से ऑफ कोर्स बात करेंगे जो हमारे क्लोज हो, जो हमारे रिलेटिव हो, जिनको हम यहाँ बहुत अच्छे से जानते हो। तो जब हम उनकी डेड बॉडी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ना उनके साथ बीते हुए सारे मोमेंट्स आते हैं, ठीक है, और हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं और जो हमारा हाथ होता है वो येस या नो की तरफ, वो कोई स्पिरिट नहीं करता, वो हम खुद ही कर रहे होते हैं। तो जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो जितना भी उससे रिलेटेड मेमोरी होती है वो हमारे माइंड में आती है, और उसी के हिसाब से हम खुद उसकी येस या नो की तरफ करते हैं, और वो ऐसा हमें लगता है कि हाँ वो कोई स्पिरिट कर रहा है या खुद हो रहा है, बट नहीं, वो हम खुद ही कर रहे होते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारा माइंड होता है। हमारा माइंड दो तरीके से वर्क करता है, एक कॉन्शियसली और एक अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली तो वो चीज़ें जो हमें पता होती है, हो रही होती है, और वो हो भी रही होती है, और हम ही उससे कर रहे होते हैं। बट हमारा माइंड दूसरे तरीके से वर्क करता है, एक होता है अनकॉन्शियसली, जो हमारे हाथ में नहीं होता, हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बारी आपके साथ किया, मेरे साथ तो ऑफकोर्स बहुत बारी हुआ है कि जब मैं सो रही होती हूँ ना, तो अचानक से ऐसा लगता है मैं गिर रही होती हूँ, बट मैं वो गिर नहीं रही होती हूँ। तो ये ना एक तरीके से हमारे माइंड को ऐसा लग रहा होता है मैं गिर रही हूँ। तो जब हमें लग रहा होता है तो हमें और ज़्यादा लगने लगता है कि मैं गिर रही हूँ, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा माइंड भी वर्क करता है। जब हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमें लगने लगता है वो चीज़ें हो रही हैं जो हो नहीं रही होती दिखाए जाते हैं। ये तो ऑफकोर्स 99% फेक होते हैं, और जो हमें सोशल मीडियाज़, यूट्यूब, ये सब जगह पे दिखाए जाते हैं कि वो कहते हैं हाउ गाइज आई सॉ रियल घोस्ट, ये वो दिस दैट। ये हाँ, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जैसा मैंने बताया अनकॉन्शियसली माइंड वर्क करता है, वो भी हो सकता है, और या फिर ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए भी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलूँ तो इसीलिए इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। और हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो वो रियल में भी हो सकते हैं, उस पर कुछ हम कह नहीं सकते, बट हाँ वो हमारा माइंड सेट भी हो सकता है एक तरीके का। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।